हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आमना फजल अकेडमी। मैं हूं आमना फजल। प्यारे बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में 2 डिजिट एडिशन विदाउट कैरी करना सीखा था। ठीक है, हमने सीखा था कि जो सिंपल नंबर्स होते हैं, सिंपल नंबर्स की एडिशन हम किस तरह से करते हैं, वो भी 2 डिजिट। आज की वीडियो का टॉपिक है एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद कैरी। अब कैरी क्या होता है, आइए मैं आपको बोर्ड पर दिखाती हूँ। आपको बोर्ड आई होप वेरी क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, हम 67 और +4 की एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि 67 +4 को मैं जरा नीचे करके लिखूं ताकि मैं ऊपर लिख सकूं कि कौन सा नंबर वंस की प्लेस पर है और कौन सा नंबर टेंस की प्लेस पर है। तो बच्चों 7 + 4 ये वंस की प्लेस पर है। तो वंस के हाउस में हमारे पास जो डिजिट है उनमें से एक 7 है और एक 4 है। टेंस के हाउस में हमारे पास 6 है। लेकिन बच्चों जब हम 7 को 4 में प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 11। अब आप कहेंगे कैसे? हमने आपको पहले एडिशन करना सिखाया था कि 7 के साथ आप 4 के 4 कॉर्नर्स ऐड कर लो। 7, 8, 9, 10, 11 हो गया 11 आंसर। बच्चों आप दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकते हो। 7 और फिर 4 काउंट कर लो, 8, 9, 10 एंड 11 हो गया 11 आंसर। अब हम 11 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। जबकि हमने पढ़ा था कि हम तो वंस के हाउस में सिर्फ वंस डिजिट लिखेंगे, जो कि 0 से लेकर 9 तक 9 डिजिट वंस के हाउस में आएंगे। ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया 11, जिसमें 1 वंस के हाउस में आना चाहिए और 10 टेंस के हाउस में आना चाहिए। क्योंकि 7 + 4 को ऐड करें तो 1 तो नहीं आता, और अगर इस वाले 1 के ऊपर देखे जाए तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो फिर 1 कैसे आ गया? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि हम 11 का लिख देंगे 1। ये 11 था, इसका 1 हमने वंस वाले हाउस में लिख दिया। जो ये वाला 1 है इसको हम यहां लिख के ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे? ये 6 और ये +1 कितना हो गया? 7। ये होता है 2 डिजिट नंबर्स को अगर कैरी करना पड़ जाए तो वो कैरी हमने कहां एडजस्ट करना है और बाद में उसको ऐड करके क्या आंसर आना चाहिए वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। मैं आपको एक दफा फिर से बता देती हूँ कि हमारे पास वंस के हाउस में 7 है। थी कि 7 + 4 को ऐड किया, आंसर 11 आ गया। लेकिन वंस के हाउस में हम 2 डिजिट नंबर नहीं लिख सकते, तो हम 11 का 1 वंस के हाउस में लिख देंगे और जो बाकी 1 रह जाएगा उसको हम टेंस के हाउस में ले जाकर यहां सिंबॉलिकली लिख देंगे। वरना आप लिखे बगैर जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे तो आप यहाँ वंस नहीं लिखेंगे। आपको कॉन्सेप्चुअली पता होगा कि 6 के साथ 1 कैरी भी है, तो 6 + 1 आंसर 7। लेकिन आप चूंकि क्लास 2 के बच्चे हो तो आपने यहाँ पर 1 लिखना है। जब आप यहाँ पर 1 लेकर 1 ऊपर कैरी कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब 6 के साथ हमने 1 को ऐड करना है और आंसर आ गया 71। इसी के साथ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और वो है 58 + 5 की। थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे ताकि ऊपर हम हाउसेस भी लिख लें। 58 + 5, 8 वंस के हाउस में है। अगर मैं वंस पूरा लिखने की बजाय ओ से कर दूं तब भी आपको समझ आ जानी चाहिए। मैंने वंस लिखने की बजाय वंस का इनिशियल ओ लिख दिया है। 5 कौन से हाउस में है? 5 टेंस के हाउस में है, तो मैंने यहाँ टी लिख दिया है। अब 8 + 5 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 13। कैसे? 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 का 3 लिख देंगे हम वंस के हाउस में, और 1 जो हमारे पास बचा वो हम यहां पर कैरी लिख देंगे। अब टेंस के हाउस में हमने 1 कैरी ले लिया। 1 + 5 आंसर आया 63। ठीक है बच्चों, हमने 2 डिजिट नंबर्स विद की एडिशन विद कैरी इस तरह से करनी है। उम्मीद करती हूं आपको बच्चों समझ आ गया होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं और वो है 38 + 4 की। 38 + 4 2 डिजिट नंबर है, कैरी के साथ है, वंस का हाउस है और ये टेंस का हाउस है। 8 + 4 12 होता है। कैसे? 8, 9, 10, 11,
12 का 2 लिखेंगे। और बच्चों 1 कहाँ गया? 1 को यहाँ छोटा सा 1 लिख देंगे। आगे टेंस के हाउस में क्या है? 3 और जो 1 कैरी लिया हुआ है 3 + 1 हो गया हमारे पास 4। है ना बच्चों? बहुत इजी सा टॉपिक था, बहुत इजी, समझ आ गया? सिंपल एडिशन है, सिर्फ इसमें कैरी जब आ जाता है तो वो कैरी हमने किस तरफ को फॉरवर्ड करके कहाँ ऐड करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर 6 + 6 है, वंस के हाउस में है। मैं वंस नाम भी लिखूं, मेरे बच्चों को बड़े अच्छे से ये बात याद हो गई है कि जो फर्स्ट हाउस होता है राइट साइड की तरफ से वो वंस का हाउस होता है। 6 + 6 12 होता है। 12 का 2 लिखेंगे। अब आप कहेंगे 6 + 6 12 कैसे होता है? तो 6 में आप इस तरह भी कर सकते हो, यहां लिखो 6 + 6 लाइन्स ड्रॉ करो और फॉरवर्ड काउंटिंग करो। 6 7 8 9 10 11 12। 12 का 2 लिखा 1। मेरे बच्चों कहां कैरी जाएगा? यस, टेंस के हाउस में 1 कैरी चला जाएगा। और टेंस के हाउस में हमारे पास क्या है? 2 + 1 3। आंसर आया 32। मेरे बच्चों बहुत ही आसान था, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड था, और मुझे लगता है कि मैंने बड़ी आसान सी एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है, आप वीडियो को बार बार देखिएगा। क्वेश्चन 1 के बाद जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नजर आए, वीडियो स्टॉप करके आप पहले से उसका आंसर प्रिपेयर करें, फिर वीडियो देखें ताकि आप अपने आंसर को टैली कर सकें। अब हम इसके मजीद कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। ठीक है जी? तो बच्चों पहले हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें टेंस के हाउस में सिर्फ 4 था, नीचे कुछ नहीं था। 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं था। वंस के हाउस में ऊपर नीचे दोनों डिजिट मौजूद थे। जैसे 7 + 6, आंसर क्या आया? 13। 1 कहां जाएगा? यहां। और 1 + 4 क्या हो जाएगा? 53। लेकिन अगर टेंस के हाउस में 4 के नीचे भी हो तो फिर कैसे करेंगे? वेरी इजी। 7 + 6, आंसर क्या आया? 7 + 6 13। 7 + 6 13, आंसर हो गया 13। 1 कैरी ऊपर चला गया। ऊपर कहा? टेंस के हाउस में। अब 1 + 4 नीचे फिर ऐड कर लो +1। 1 + 4 5 + 1 6 हो गया। है ना बच्चों? इजी है ना? अब चाहे इसके नीचे 3 डिजिट हो और आ जाए, यानी 47 + 16 + 15 आ जाए, तब भी मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 7 + 6 13, 13 + 5 18, आंसर 8 लिखेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा। 4 + 1 + 1 + 1 1 1 1, 3 + 4 7। है ना बच्चों? जैसे जैसे आप अपर क्लासेस की तरफ जाते जाएंगे, एडिशन मोर कॉम्प्लेक्स सिर्फ नजर आएगी, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपके लिए तो वो चीज हलवा बन जाएगी। है ना प्यारे बच्चों? अब आते हैं 24 और 39 की तरफ। 9 10 11 12 13, 9 + 4 13, 1 कैरी चला गया। हम क्या करेंगे? 1 + 2 3, 3 + प्यारे बच्चों ये 3 क्वेश्चंस हैं बोर्ड पर, इनको नोट डाउन कर लो। मैं चाहती हूं आप इनको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दो, ताकि आप मुझे पता चले कि मेरे बच्चे साथ साथ होमवर्क अपना कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा है? 64 + 28। इसका आंसर आपने मुझे बताना है कि क्या आएगा। 17 + 58 का आंसर आपने मुझे बताना है, और 29 और 65 का आंसर भी आपने मुझे बताना है। प्यारे बच्चों आप इस तरीके से भी कमेंट कर सकते हो कि पूरी पिक्चर पेस्ट करने के बजाय सिर्फ आंसर अपना कमेंट कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे बच्चे जो इस चैनल पर पहले से मौजूद हैं और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगले दिन की वीडियो में भी लाजमी पार्टिसिपेट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।